we are going to start with final topic of lipid metabolism, that is plasma lipoprotein. Plasma lipoprotein के हमारे पास टाइप्स हैं 5, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, LDL, IDL, HDL. इन सब के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें तो होंगी, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और फॉस्फोलिपिड्स. कंपोजिशन इन सबकी यही है कि हमारे पास ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर का कोर होगा, जिसके ऊपर हमारे पास एपोलाइपोप्रोटीन का शेल होगा विद द फॉस्फोलिपिड और फ्री कोलेस्ट्रॉल के साथ. कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो दरमियान में होंगे और साइडों में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एपोलाइपोप्रोटीन्स होंगी लाइक B48, EC2 वगैरह डिफरेंट होंगी. और साथ में फॉस्फोलिपिड्स बाहर होंगे, जो कि हमारे पास बाहर वाली चीज़ जो है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, ब्लड के अंदर फ्रीली ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं. लिपिड की ट्रांसपोर्ट के लिए इनटू द ब्लड वी यूज़ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक काइलोमाइक्रॉन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड IDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन. अगर हम डेंसिटी वाइज बात करें तो डेंसिटी वाइज हमारे पास सबसे लोएस्ट डेंसिटी जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स की है. सबसे ज़्यादा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड कंटेंट सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन्स का होता है, सबसे कम जो है वो HDL का होता है. और हमारे पास इनमें से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके अंदर वो हमारे पास HDL है. HDL टू LDL रेशो लेते हैं. अगर ये रेशो जो है वो हमारे पास कम आएगी, वो कब कम आएगी, जब LDL ज़्यादा होगा और HDL कम होगा तो हमारे पास गुड हो जाएगा, और अगर हमारे पास HDL ज़्यादा होगा तो हमारे पास बैड हो जाएगा. सबसे पहले हमारे पास है काइलोमाइक्रॉन मेटाबॉलिज्म. काइलोमाइक्रॉन हमारे पास वो वाला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हैं और फैट्स वगैरह ज़्यादा हैं. अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये नेसेंट जो काइलोमाइक्रॉन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है ट्राइग्लिसराइड के एब्जॉर्प्शन के लिए, और हमारे पास इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड की लेयर चढ़ जाती है. इसके ऊपर हमारे पास जो एपोलाइपोप्रोटीन होती है वो होती है ApoB48. B48 से मतलब ये है कि इसकी 48% ट्रांसक्रिप्शन हुई है, ApoB48. फिर हमारे पास जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती है तो इसको HDL ट्रांसफर करते हैं दो एपोलाइपोप्रोटीन, ApoC2 और ApoE. ApoC2 और ApoE इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है मेच्योर, जो कह सकते हैं हम काइलोमाइक्रॉन. मेच्योर काइलोमाइक्रॉन जो है वो हमारे पास जाता है कैपिलरीज में. कैपिलरीज के अंदर जाके कैपिलरी के एंडोथेलियम में हमारे पास होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज. लाइपेज है तो वो इसको तोड़ेगा तो साथ में जो टिश्यू होगा वहाँ पे जाके ये फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. ग्लिसरॉल चला जाएगा लिवर में और फ्री फैटी एसिड यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे. फिर हमारे पास थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर हमारे पास यहाँ पे जो बच जाएगा, हमें बच जाएंगे काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट. काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स क्या है हमारे पास, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, पहले क्या था ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो ज़्यादा थे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से, अब कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा. और इसके अंदर हमारे पास ApoB48 और ApoE प्रेजेंट है. ApoC2 जो है वो वापस चला जाएगा HDL के पास. फिर हमारे पास यहाँ से ApoE के रिसेप्टर होते हैं ऑन टू द लिवर, वो हमारे पास जाएगा लिवर में, वहाँ पे जाकर काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दोबारा से अगर हम देखें तो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन बनेंगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय पैकिंग ऑफ ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल इन द ApoB100 प्रोटीन. ApoB100 प्रोटीन जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे HDL इसको ट्रांसफर करेगा ApoC2 और ApoE. ApoC2 और ApoE जब इसके साथ लग जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा मेच्योर बनने के बाद ये जाएगा कैपिलरी में लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है, उसकी एंडोथेलियम में वो एक्ट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो लिवर के पास चला जाएगा, फ्री फैटी एसिड टिश्यू में चले जाएंगे. फिर हमारे पास बन जाएगा ये बाकी काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा हो जाएंगे. फिर हमारे पास इसका C2 जो है वो वापस चले जाएगा HDL को, और ApoE जो है उसको जाकर लिवर पे ले जाएगा और वहाँ पे जाकर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी. और B48 जो है ApoB48 वो दोबारा से यूटिलाइज भी हो सकता है. हमारे पास स्टेप्स ये हमारे पास सारे स्टेप है. इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स क्रिएट करते हैं नेसेंट टैग रिच काइलोमाइक्रॉन्स को जिनके अंदर ट्राइसाइक्लिसराइड ज्यादा है. फिर ApoC2 और ApoE ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम HDL टू नेसेंट काइलोमाइक्रॉन, जिससे वो मैच्योर हो जाता है. फिर कैपिलरी के अंदर लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है, एक्स्ट्रासेलुलर लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटेड बाय C2 से ये एक्टिवेट होता है और ये हमारे पास क्या करता है कि फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाते हैं. फिर ApoC2 वापस दे दिया जाता है HDL को. काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जो है वो हमारे पास ApoE जो है वो जाके लिवर पे अटैच कराता है और वहाँ पे जाके एंडोसाइटोसिस होती है. ये हमारे पास है काइलोमाइक्रॉन मेटाबॉलिज्म. इसके बाद हमारे पास है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म. VLDL का मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास ये लिवर से स्टार्ट होगा. लिवर के अंदर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड रिच जो है वो नेसेंट VLDL बनेगा, जिसके ऊपर अब प्रोटीन कौन सी है ApoB100. B100 का मतलब ये है कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन 100% हुई है. इसके अंदर भी हमारे पास HDL से आएंगे C2 और ApoE, ApoB100 और ApoC2 आके इस पे अटैच हो जाएंगे ApoE पे, और ये हमारे पास बन जाएगा मेच्योर VLDL जाएगा कैपिलरी में एज सेम जस्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रॉन गया है वहाँ पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज पे एक्ट करेगा, फ्री फैटी एसिड बन जाएंगे, ग्लिसरॉल बन जाएंगे. ये हमारे पास चेंज हो जाएगा इंटरमीडिएट में, क्योंकि इसमें से कुछ फैटी एसिड्स निकल गए हैं. इंटरमीडिएट से हमारे पास C2 और ApoE जो है वो वापस एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू HDL को दे देंगे और हमारे पास बन जाएगा ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे पास वहाँ पे B100 पड़ा होगा, वो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जाके यहाँ पे लिवर में जाके एंडोसाइटोस हो जाएगा. अब ये जो एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात की थी, ये VLDL जो है वो HDL के साथ थोड़ा सा एक्सचेंज मैकेनिज्म रखता है. अपने ट्राइग्लिसराइड ये हमारे पास HDL को देता है और HDL से कोलेस्ट्रॉल एस्टर लेता है. इस तरह ये एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है. ये हमारे पास आ गया लिवर ने हमारे पास क्रिएट किया नेसेंट ट्राइग्लिसराइड रिच VLDL. फिर हमारे पास क्या हुआ ApoC2 और ApoE पे ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द HDL, ये बन गया VLDL कैपिलरी में आके हमारे पास यहाँ पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज C2 के एक्शन की वजह से हमारे पास ये रिकॉग्नाइज हुआ बाय द लाइपोप्रोटीन लाइपेज. इसने फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दिए.
और खुद चेंज हो गया इंटरमीडिएट डेंसिटी। इंटरमीडिएट डेंसिटी ने C2 और E HDL को ट्रांसफर किए और बन गया LDL। LDL जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जाएगा, LDL रिसेप्टर्स को बाइंड करेगा और हमारे पास एंडोसाइट और लिवर में और दोनों जगह पे जाके एंडोसाइटोस हो जाएगा बाय लाइसोसोम। ये वो एक्सचेंज मैकेनिज्म है। इसके अंदर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड जो है वो ट्राइसाइक्लिसरॉल VLDL से मूव करेंगे HDL को और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर HDL से VLDL को। इसके बाद हमारे पास लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है और एपोलाइपोप्रोटीन B100 है, ठीक है। वो हमारे पास क्या करेंगे, कोई भी सेल जहाँ पे लाइपोप्रोटीन आना है, LDL आना है, वो वहाँ पे LDL के रिसेप्टर होंगे और साथ में क्लैथरिन प्रोटीन पड़ी होगी। क्लैथरिन प्रोटीन जो है वो इसको अपटेक कर लेगी, अपटेक करके एंडोसाइटोस होगा, एंडोसोम बन जाएगा। एंडोसोम के साथ हमारे पास रिसेप्टर जो है वो रिसाइकल हो जाएंगे। एंडोसोम जो है वो हमारे पास लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा और यहाँ से हमारे पास अमाइनो एसिड और फैटी एसिड की जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास इसके वो हैं प्रोटीन्स, वो अमाइनो एसिड बन जाएंगे और फैटी एसिड जो है वो हमारे पास फैटी एसिड फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल भी रिलीज हो जाएगा, यानी कि सब कुछ है वो रिलीज हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आगे वो जो कोलेस्ट्रॉल अंदर आएगा वो हमारे पास DNA पे जाके एक्ट करेगा। वो DNA RNA बनाएगा, RNA से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, वहाँ से लाइपोप्रोटीन के रिसेप्टर्स बनेंगे जो कि सेल की सरफेस पे चले जाएंगे, ठीक। और हमारे पास यहाँ पे एक है एंजाइम ACAT, एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज। एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज का नाम है। ये हमारे पास इस रिएक्शन को कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल आएगा वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में स्टोर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज की फॉर्म में। अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ये वाला रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन देगा इसको। अब इसको बुक से देखें तो हमारे पास LDL जो है वो हमारे पास सेल के पास आया, वहाँ पे LDL रिसेप्टर थे। LDL रिसेप्टर जो है वो हमारे पास क्लैथरिन प्रोटीन इसको एंडोसाइटोस करेगा, एंडोसोम बनकर रिसेप्टर वापस चले जाएंगे, लाइसोसोम आ जाएगा। लाइसोसोम के अंदर हमारे पास क्या कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, वहाँ से अमाइनो एसिड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा। इसके अलावा सिंथेसिस हो रही है सेल में कोलेस्ट्रॉल की बाय HMG कोए रिडक्टेज से। ये जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट होगा बाय प्रेजेंस ऑफ ACAT। अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वो इस HMG कोए रिडक्टेज के लिए हमने कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में देखा था कि वहाँ पे HMG कोए रिडक्टेज मेन रेगुलेटरी एंजाइम था और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था तो वो इसको डाउन रेगुलेट कर रहा था और ये जो है इसकी कन्वर्जन इसको डाउन रेगुलेट करेगा और कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कराएगा बाय द रेगुलेशन ऑफ ACAT एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में। और इसकी अगर ओवर सप्लाई है तो ये हमारे पास क्या करेगा कि ये रिसेप्टर्स बनाना बंद कर देगा। कैसे? बाय एक्टिवेटिंग ऑन DNA से मैसेंजर आने बनेगा, वहाँ से रिसेप्टर्स जो हैं बनना बंद हो जाएंगे जो कि LDL को अंदर ला रहे थे, जिससे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा था। इस तरह कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन हो जाएगा, इसलिए हम LDL को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद LDL का रोल है हमारे पास इन प्लैक फॉर्मेशन। अब ये क्या है हमारे पास कि अगर जो LDL जो है वो ऑक्सीडाइज हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सुपर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अदर ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो हमारे पास ऑक्सीडाइज LDL जो है वो जाएगा एंडोथेलियल सेल में, यानी कैपिलरी में जाके हमारे पास मैक्रोफेजेस इस पे एक्ट करेंगे। मैक्रोफेजेस जब इस पे एक्ट करेंगे तो वहाँ पे बनेंगे फोम सेल। फोम सेल के बनने से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास जो है ना स्मूथ मसल जो कैपिलरी की मस्कुलरिस लेयर में थे ना वो हमारे पास मीडिया से इंटीमा में जाएंगे, यानी कि अंदर वाली लेयर में, वहाँ पे हमारे पास क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या होगा कि वहाँ पे थ्रोम्बस और प्लेक फॉर्मेशन होगी। बस अगर हम इसको देखें, अगर ये हमारे पास LDL जो है उसको ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सिंपली अगर हम कहें तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइज LDL जो है ये आएगा कैपिलरीज में, वहाँ पे आके मैक्रोफेजेस पे एक्ट करेंगे। मैक्रोफेजेस जो हैं इस पे एक्ट करेंगे तो हमारे पास फोम सेल्स बनेंगे तो ये हमारे पास साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर रिलीज कराएंगे, जिससे हमारे पास ट्यूनिका मीडिया से सेल्स जो हैं वो ट्यूनिका इंटीमा की तरफ माइग्रेट करेंगे, वहाँ पे कोलेजन वगैरह बनेगा, वहाँ पे हमारे पास वो कोलेजन लेके फोम सेल मजीद बड़े हो जाएंगे, वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाएगा। इस प्रोसेस को नेचुरली कौन रोकता है? एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक विटामिन E, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C, बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन A, ये सारे कहाँ से आते हैं? डाइट से। इसलिए LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मैंने पहले कह दिया कि LDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जबकि LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इस वजह से, और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है लास्ट मेटाबॉलिज्म HDL का। HDL के मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या कहता है, पेरिफेरल टिश्यूज से ना कोलेस्ट्रॉल को लेता है। ये कैसे लेता है? इसके पहले डिस्क्वाइडल जो है ना नेसेंट HDL होता है, इसके ऊपर होता है हमारे पास ApoA1, ये हमारे पास आता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे डिस्क्वाइडल नेसेंट HDL के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर ये हमारे पास यहाँ पे फिर इसके अंदर हमारे पास जो है फॉस्फेटिडाइलकोलिन जो है वो यहाँ पे अक्युमुलेट होती है तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज्यादा होना स्टार्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्टर और पेरिफेरल टिश्यू से ना कोलेस्ट्रॉल आना स्टार्ट हो जाती है इनटू द HDL, इससे ये बन जाता है HDL3 ApoA1। और ये जो कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल टिश्यू से जब इसमें मूव करती है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है LCAT, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफेरेज। इसके अंदर ना हमारे पास ये लेसिथिन वाली एक्टिविटी ये हो रही है, जो फॉस्फेटिडाइलकोलिन से लाइसोफॉस्फेटिडाइलकोलिन बन रही है, यहाँ पे हमारे पास लेसिथिन एक्टिविटी हो रही है। इससे हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके अंदर आके इनकॉर्पोरेट होगा, पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर रहा है। फिर इसके अंदर मजीद कोलेस्ट्रॉल आएगा तो ये बन जाएगा HDL2, ये भी हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू से आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ LCAT। और हमारे पास फिर से ये हमारे पास ये क्या करेगा कि यहाँ से कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू, जो हमने कहा था कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल ये दे देता है VLDL को और वहाँ से ट्राइसाइक्लिसराइड लेके दोबारा से HDL3 बन जाता है और उसको VLDL बना देता है। यही एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा। VLDL को ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर देगा और खुद ये वापस से उससे टैग लेके कोलेस्ट्रॉल HDL3 बन जाएगा। और फिर ये हमारे पास VLDL से इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनते हैं, वहाँ से लो डेंसिटी और वो चले जाते हैं लिवर में और वहाँ पे होते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं LDL और VLDL को।
जबकि HDL जो है वो ऐसे ही रिसाइकल होता रहता है। डिस्क्वाइडल से हमारे पास HDL3 बनेगा बाय द अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू, फिर HDL2 बनेगा, वो भी ऐसे ही बनेगा, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, फिर एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू ये कोलेस्ट्रॉल दे देगा VLDL को, और फिर वहां से ये LDL और LDL आइडियल VLDL में कन्वर्ट होता हुआ स्कैवेंजर रिसेप्टर B1 जो है वो लिवर में पड़े होंगे, वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाए। इसको बुक से देखें तो हमारे पास इंटेस्टाइन से आता है ApoA1, वो आके डिस्क्वाइडल नेसेंट HDL पे आके लग जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पे LCAT की एक्टिविटी से कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं इन फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और फॉस्फेटिडाइकोलिन, यहाँ से लाइसोफॉस्फेटिडाइकोलिन बनके बाहर निकलती है। LCAT वाला रिएक्शन है ये। ApoA1 इस रिएक्शन को ज्यादा करता है। और फिर हमारे पास HDL3 जो है वो HDL2 में कन्वर्ट होता है बाय मजीद कोलेस्ट्रॉल के अपटेक से LCAT की प्रेजेंस में, और फिर हमारे पास जो एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू VLDL को अपनी कोलेस्ट्रॉल देता है और उससे ट्राइग्लिसराइड लेके दोबारा से हमारे पास HDL3 बन जाता है, और हमारे पास कुछ जो है वो जाके ApoE रिसेप्टर जो इसके ऊपर लगे थे, इससे हमारे पास हमने कहा था कि इसी से जो है ApoE और ApoC2 वो किसको मिल रहे थे, VLDL को, आइडियल को, और ये उनको रिसेप्टर्स भी देता है, वहाँ से देके हमारे पास ये सारे लिवर में जाएंगे, वहाँ पे जाके स्कैवेंजर रिसेप्टर B1 पे जाके लग के वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे लिवर के अंदर, LDL आइडियल VLDL